देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां अकोला में पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने समग्र विकास बाल संस्कार शिविर के समापन पर नई पीढ़ी को संस्कृति और जीवन मूल्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही बात होगी बुल्ढाना की, जहां बुल्ढाना में पूर्व और नव नियुक्त एसपी के बीच विवाद गहरा गया। दोनों ने एक साथ अपने अपने दफ्तरों पर पदभार संभाल लिया। अकोला के श्री क्षेत्र श्रद्धा सागर में श्री संत वासुदेव महाराज ज्ञानपीठ संस्था के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित समग्र विकास बाल संस्कार शिविर का समापन राज्य के श्रम मंत्री और अकोला जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर की उपस्थिति में हुआ, जहां उन्होंने कहा कि मोबाइल और नए मीडिया के युग में नई पीढ़ी को शिक्षा, जीवन मूल्य और संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए और ऐसे शिविर इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर श्री क्षेत्र आलंदी और वारकरी शिक्षण संस्था की उपशाखा का उद्घाटन भी हुआ। कार्यक्रम में विधायक प्रकाश भरसाकले, अमोल मिटकरी, संदीपन महाराज शिंदे, वासुदेव राव महाराज महले, प्रकाश महाराज जवाजल समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। पालक मंत्री ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया है। पालक मंत्री ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया और श्री वासुदेव महाराज की चरण पादुकाओं के दर्शन और भोजनालय का शिलान्यास भी किया, जबकि शिविर में गुणवान विद्यार्थियों का सम्मान हुआ। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। भंडारा जिले के गोपेवाड़ा निहारवानी क्षेत्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय कोलते और पुलिस अधीक्षक नूरल हसन के नेतृत्व में हुई संयुक्त कार्यवाही में अवैध रेती परिवहनकर्ताओं ने खलबली मच गई है, जहां पर राजस्व और पुलिस विभाग की इस कार्यवाही में बिना लाइसेंस रेती ले जा रहे 8 टिप्परों से 3 करोड़ 24 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। इस मामले में वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्यवाही में उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी, थाना प्रभारी भीमाजी पाटिल, सहायक निरीक्षक नाग लोथे और पुलिस अमले में भाग लिया। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल योनोरकर की रिपोर्ट। बुल्ढाना शहर में एसपी पद को लेकर चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व एसपी विश्व पानसरी, जिनका तबादला अमरावती के पुलिस यूनिट नंबर 9 के समुपदेशक के रूप में हुआ था, वो अपने तबादले को लेकर कैट आयोग में याचिका दाखिल कर बुल्ढाना में ही बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने मेडिकल छुट्टी खत्म कर अपनी एसपी ऑफिस की कुर्सी संभाल ली है और कामकाज शुरू कर दिया है। वहीं नवनियुक्त एसपी नीलेश तांबे भी इसी दौरान पद पर थे और उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस स्थिति में पुलिस महकमा असमंजस में है कि वो किसे रिपोर्ट करे और आगे क्या कार्यवाही करे। विशेष पुलिस अधीक्षक रामनाथ पोकले बुल्ढाना एसपी ऑफिस में दोनों एसपी के बीच सुलझाव की कोशिश कर रहे हैं। जीवन सामान्य माणसाचं जीवनमान सुकर करणे म्हणजे ईज ऑफ लिव्हिंग या सदराखाली ही योजना आम्ही चालू केली आहे आणि या योजनेअंतर्गत आम्ही आमच्या 10 पोलीस स्टेशनमध्ये हा प्रकल्प आम्ही पत्रदर्शी प्रकल्प या स्वरूपात आम्ही सुरू केलेला आहे। याच्यामध्ये आमच्या या 10 पोलीसमध्ये आम्ही आमच्या अंमलदारांना लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर असं आम्ही प्रोव्हाइड केलेला आहे। त्यानुसार आमची लोक आता जिथे जिथे गंभीर गुन्हे घडतात किंवा जिथे विक्टिम्स हे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालक किंवा हॉस्पिटलाइज विक्टिम्स असतात की जे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत पण त्यांना पोलिसमध्ये येता येत नाही, अशा विक्टिम्ससाठी आणि अशा कंप्लेंटसाठी ही योजना आम्ही राबवत आहोत सध्या। बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता प्रसन्न व्यवहारे की रिपोर्ट। मूर्तिजापुर में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों का कर्ज माफ करने का और 17 कोरा बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने और बेमौसम बारिश से फसलों के नुकसान के बावजूद किसानों को सहायता नहीं मिली है। प्रगति शेतकरी मंडल अध्यक्ष राजूभाई वानखड़े ने कर्ज माफी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि वादा पूरा न होने पर किसान आगामी सत्र से पहले भूख हड़ताल पर जाएंगे। किसान ब्रिगेड के सैकड़ों किसानों ने तहसीलदार को कर्ज माफी के लिए आवेदन पत्र सौंपे। इस दौरान कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मूर्तियावर तालुके के सभी किसानों की ओर से मूर्तियावर तालुके की कर्ज माफी के वास्ते महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो यही गांव के सभा में कबूल किया था कि हमको कर्ज माफी देंगे वो करके, हाँ 7-12 कोरा करके, पर उसके वास्ते इलेक्शन के बाद में उन्होंने उसमें कुछ भी अभी तक कुछ कामकाज नहीं किया है। इसलिए मूर्तियावर तालुके के हजारों किसानों ने
कर्ज माफी के फॉर्म भर के उनके कार्यालय में भेजे पोस्ट के मार्ग पे। और जो कुछ किसान लोग बचे थे उन्होंने आज सब लोगों ने मुर्तेर के तहसील कार्यालय में अपना कर्ज माफी का फॉर्म भरा। ये कर्ज माफी का फॉर्म भरते टाइम पर अगर 10-15 दिन में अगर इस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं तो हम सब लोग उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके हमारा न्याय लेंगे। वो उसके बाद में हम अतिवृष्टि, पीक बीमा, जो हमारे स्थानिक मुद्दे, ये भी मुद्दे पर अगर कलेक्टर साहब ने अगर इसके बाद में अगर हमको अतिवृष्टि की मदद के बारे में अगर कुछ किया नहीं तो हम अधिवेशन के पहले दिन वो सब मुर्तेर तालुके के किसान लोग ये तहसील कार्यालय के प्रांगण में अनशन के लिए बैठेंगे। इसकी शासन ने दखल रखने को होना। अकोला के मुर्तिजापुर से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। मुर्तिजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर पुलिस ने प्रतिबंधित HTBT कपास के 17 बैग जब्त किए, जिसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई गई, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये बीज देश और राज्य में बिक्री के लिए प्रतिबंधित हैं, लेकिन राज्य में इनकी अवैध बिक्री जारी है। कार्यवाही के दौरान गुजरात के अमरावती जा रही एक निजी बस से बैग कार में लोड होते पाए गए। पुलिस ने कृषि अधिकारियों को बुलाकर जांच की, लेकिन पुलिस की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि केवल एक वाहन जब्त किया गया है और असली वैगनआर कार छोड़ दी गई है। ड्राइवर से मीडिया बातचीत भी रोकी गई, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। हे नेमकं प्रकरण काय आहे? यामध्ये सर्वांना नमस्कार। आज 30 मे 2025 रोजी सायंकाळी 3:30 ते 4 दरम्यान व्यास हॉटेलच्या बाजूला एक कंटेनर त्या ठिकाणी संशयित कपाशीचं बियाणं घेऊन मूर्तिजापूरला येत असल्याचं माहिती मिळाली। त्या अनुषंगाने पोलीस तसेच कृषी विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्या संशयित बियाणं पाहणी करण्यात आली आणि पाहणीच्या दरम्यान हे संशयित बियाणं जे आहे ते बोगस बियाणं आहे असा संशय आल्यामुळे ते बियाणं कृषी विभाग तसेच पोलीस स्टेशन यांच्या मार्फत जमा करण्यात आलं, तसेच पोलीस स्टेशनला घेऊन आणण्यात आलेलं आहे। आणि जवळपास उपलब्ध झालेलं किंवा जप्त झालेलं बियाणं हे जवळपास 8 क्विंटलच्या जवळपास बियाणं जे आहे ते जप्त आहे। आजच्या बाजारात त्याची किंमत काय? अकोला के मुर्तिजापुर से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। नासिक जिले के डिंडौरी पुलिस क्षेत्र सहित अन्य स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं को नासिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बाला साहेब पाटिल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी खुर्शीद शेख और अशरफ शेख को गिरफ्तार किया है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के निवासी हैं और नासिक और ठाणे में छुपे हुए थे। आरोपियों ने दुकानों में सेंधमारी कर मोटरसाइकिल टायर और रेडीमेड कपड़ों सहित चोरी की, जिसका कुल मूल्य लगभग 70,000 रुपए है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर उनके खिलाफ कई जिलों में दर्ज 40 से ज्यादा मामले भी उजागर किए हैं। इस कार्यवाही में पुलिस निरीक्षक रविंद्र मगर की टीम ने 7 अपराधों का सफल खुलासा किया है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खेरे की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।